हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीबी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हमारा ये घन और घनाभ वाला चलेगा, ठीक है। घन और घनाभ, जबकि बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला वाले मैंने सारे करा दिए हैं, ठीक है। देखिए घनाभ क्या है दोस्तों, इसमें घनाभ के बारे में हम थोड़ा बात करें। घनाभ ये जो होती है ये चौड़ाई होती है। क्या होती है दोस्तों? चौड़ाई। और उस चौड़ाई का नाम हमने बी रखा है। क्या रखा है? बी। ये चौड़ाई होती है। और ये जो होती है, ये खड़ी हुई जो है, इसे हम कहते हैं लंबाई। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम एच कहते हैं, इसे ऊंचाई भी कहते हैं और लंबाई भी कहते हैं। और ये जो हमारी, इसको हम एल कहते हैं, जिसे एल कहते हैं लंबाई को। ये ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई, ठीक है। ये एक आयताकार है। क्या है? आयताकार घनाभ, जिसे हम कहते हैं। घनाभ जो है वो आयताकार के आकार का है। घनाभ जैसे ईंट देखी होगी आपने, वो एक घनाभ के आकार की होती है, ठीक है। जिसमें इस तरह जितनी भी होंगी ये सब, ये होती है लंबाई, सॉरी चौड़ाई। जितनी खड़ी होंगी वो ऊंचाई होती है, और ये जो है ये सब लंबाई होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम इसको आपको थोड़ा समझाने के लिए इसका नाम लिख देते हैं। देखिएगा, ए डैश, ए, बी डैश, वी, डी डैश, और यहाँ डी, और सी डैश, ये सी, ठीक है। तो ए से डी तक की दूरी क्या है? चौड़ाई कहलाएगी। और डी से डी डैश की दूरी जो है ये ऊंचाई कहलाएगी। और डी से सी की दूरी एल कहलाएगी, जिसे कहते हैं लंबाई, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको क्या समझना है? घनाभ, घनाभ को हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। और घनाभ में क्या है दोस्तों कि तीन समतल समांतर फलकों के युग्मों से घिरा ठोस समांतर षष्ठफलक कहलाता है। समांतर षष्ठफलक जिसका पृष्ठ आयताकार हो, आयताकार दिखाई दे रहा होगा आपको, आयताकार घनाभ कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमें घनाभ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। घनाभ का फॉर्मूला क्या है ना। तो घनाभ के फॉर्मूले हम लिखेंगे, तो आपको दोस्तों बहुत ध्यान देना है कि घनाभ का हम लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। कहेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। और ये संपूर्ण पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ है, इसलिए इसके साथ वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और हम इकाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या है कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला है LVH। LVH मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसके साथ हमेशा घन इकाई लिखेंगे। आयतन के साथ घन इकाई लिखेंगे, है ना। अब इसी तरह ये तो घनाभ का आयतन। अब देखेंगे हम घनाभ का विकर्ण। बहुत आराम के साथ सिखा रहा हूं दोस्तों, एकदम फोकस होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना है। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? रूट में L² प्लस B² प्लस H²।
विकर्ण की बात की है, इसलिए ये होगा इकाई। ओनली क्या लिखा जाएगा, इकाई, जिसे हम सेंटीमीटर भी कहते हैं और इसी को हम इकाई भी कहते हैं। ठीक है, तो विकर्ण की बात करें तो वहाँ क्या होगा, इकाई। अब हम लिखते हैं कि आयताकार की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। जो कमरा होता है बंद, आपने देखा होगा उसको, आयताकार की तरह होता है, तो 2L + B और ये H, तो क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे दोस्तों, वर्ग इकाई। अभी क्षेत्रफल की बात की है। ठीक है, आयताकार कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल 2L + B और ये H वर्ग इकाई। मतलब क्या, मतलब ये है दोस्तों कि L जो होता है, L को हम यहाँ बताता हूँ आपको कि जो L होता है उसको हम लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबाई। और आपका जो B होता है इसे हम चौड़ाई नाम दिया जाता है, B को चौड़ाई, और H को कहते हैं ऊंचाई, H को ऊंचाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका बहुत आपको ध्यान देना है। तो आप समझिए दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं घन के बारे में सीखते हैं, इसे हम कहते हैं क्यूब। आइए दोस्तों देखिएगा, घन, ये है घन को हम कहते हैं क्यूब। और घन दोस्तों कैसा होता है, घन एक ठोस होता है। क्या होता है, इसके चारों में आपस में बराबर वर्ग के आकार का होता है, वो एकदम ठोस होता है, जिसको हम कहते हैं पासा। जिसको हम पासा कहते हैं, इसे हम लूडो खेलते हैं, उसे हम पासा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिश। क्या कहते हैं, डिश। तो ये डिश के आकार का होता है, जिसे हम कहते हैं घन या क्यूब। अब एक चीज का ध्यान देना दोस्तों, इसमें क्या है कि जो घन है हमारा क्यूब, इसमें समझने वाली चीज ये है कि 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति। 6 समान पृष्ठों को जानते हैं कि देखो, एक नीचे की यहाँ से ये एक आकृति दिखाई दे रही है और एक ऊपर की है, 2 हो गई, और ये आमने सामने ये, और ये कितनी होगी, 3, 2 2 कितनी होगी, 4, और ये वाली दोस्तों ऊपर वाली ये, ठीक है दोस्तों, और ये नीचे। तो आइए दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आपको समझना है कि 6 समान पृष्ठों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, घन कहलाती है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती सब बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, मैं लिखता हूँ घन की भुजा। क्या लिखता हूँ, घन की भुजा। तो देखिएगा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, घन की भुजा। ठीक है, भुजा को हम कोण भी कहते हैं। तो घन की भुजा जो है दोस्तों, इसमें हम मानते हैं, देखो हमने क्या बताया अभी आपको कि जो लंबाई है वो बराबर किसके है, चौड़ाई की। समझ लो दोस्तों, और ये चौड़ाई किसके बराबर है, फिर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लंबाई बराबर चौड़ाई की, चौड़ाई बराबर ऊंचाई की, क्योंकि इसमें सब बराबर होती है। ठीक, तो ये हम इसका नाम रखते हैं ए, रखते हैं ए, भुजा है तो हम इकाइयां लिख सकते हैं इसके साथ। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि घन की भुजा होगी। अब हमें घन का पृष्ठ, हम घन का संपूर्ण पृष्ठ लिखते हैं। देखिएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला दोस्तों वो क्या है, 6a², 6a² वर्ग इकाई। लिखेंगे दोस्तों 6a² वर्ग इकाई। बहुत आराम के साथ बहुत तरीका से सीखेंगे दोस्तों। और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो देखिए दोस्तों, ये घन का क्या हुआ, संपूर्ण पृष्ठ। तो ये घन का है, लिखेंगे दोस्तों घन का आयत। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, a⁴ ये भुजा है। ठीक है दोस्तों, अब इस भुजा का नाम हम कुछ भी ए रख सकते हैं,
देखो यहाँ से यहाँ तक सभी क्या है दोस्तों ए, यहाँ से यहाँ तक ये भी है, ये सब क्या है ए, ये क्या है सब आपस में क्या है दोस्तों ये सब बराबर है। ये कैसे हैं ये सब जो है ये बराबर है, ठीक। ये सब बराबर होंगे, जितनी इसकी लंबाई है चौड़ाई ऊंचाई आपस में ये बराबर होती है, ये घन का घन में ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लिखेंगे आयतन है तो लिखेंगे घन इकाई, घन इकाई। आपको दोस्तों फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, अगर आप फॉर्मूला सीख गए दोस्तों सवाल तो हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी के आधार पर हम सवाल कराएंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में आपको ये फॉर्मूला ही सीखना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है घन का आयतन e की पावर q। अब घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण का फॉर्मूला है रूट 3a, रूट 3a और फिर लिखेंगे इकाई, क्योंकि विकर्ण की इसमें बात की है दोस्तों। ये होगा इसके फॉर्मूले में, ठीक है। मतलब घन की भुजा क्या होगी बताया था, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। इसका नाम हम क्या रखा ए, सब भुजा क्या होंगी ए माना, ठीक है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो क्या होगा 6a² वर्ग इकाई, और घन का जो आयतन है वो क्या होगा e की पावर q घन इकाई, तो घन का विकर्ण जो है वो क्या होगा रूट 3a इकाई, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको दोस्तों ये समझना है। ये देखो ये ठोस आकृति है, कैसे आकृति है ठोस, और ये लिखी हुई 6 समान पृष्ठ वाली ऐसी ठोस आकृति, इसकी 6 समान पृष्ठ हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो ये नीचे की तरफ होगी, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर ये 2, फिर ये 3 है ना, फिर ये 4, फिर ये पीछे का 5 और इधर 6 आकृति, इसकी 6 पृष्ठ होंगे, ठीक है। कभी आप डिस्क को लेके मतलब पासा को लेके ये होता है ना लूडो खेलते हैं, उससे डिस्क कहते हैं, हिंदी में पासा कहते हैं, उसको लेके आप देखिएगा उसके कितने पृष्ठ हैं, ठीक है ना, उसके 6 पृष्ठ होंगे। इसलिए दोस्तों ये कैसे होती है, ये ठोस होती है, ठोस प्रकार की होती है। तो ये दोस्तों हमारा ये हो गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, ठीक है। ये घन और घनाभ, आज मैंने आपको सिखाया घन और घनाभ दोस्तों। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में सवाल करेंगे, इस पे सवाल आधारित होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना और इसको थोड़ा सा लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। फार्मूला अगर आपको ज्ञात हो गए तो आप आराम से सवाल को कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।